नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं अनमोल बनारस यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय मौजूद हैं वाराणसी के मोक्षदायिनी मनकनका घाट पे। इसको महामसान घाट भी कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद है आकाश भैया भी। आप बोलिए। सभी का बनारस में हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लोग हैं यहाँ पे मनकनका घाट के जस्ट बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास। यहाँ पे हमारे पास एक बाबा हैं, नागा बाबा हैं। तो नागा बाबा से हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे, क्योंकि क्या है, एक मेंटालिटी लोगों की बनी हुई है कि नागा बाबा से डर के रहना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शुरुआत अनमोल आप करिए, क्या क्वेश्चन आपके मन में है? काफी लोग समस्या, बहुत परेशानी में परेशान रहते हैं। और काशी तो एक, यहाँ पे जो बाबा वगैरह रहते हैं, साधु संत की भूमि है। यहाँ तपस्वी लोग रहते हैं। और हमारे साथ बाबा जी हैं। बाबा जी, आप थोड़ा काशी के बारे में बताइए और साधु संतों के बारे में बताइए। आप जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। ये पवित्र पावन धरती जी महादेव काशी विश्वनाथ की नगरी, जी, आप सभी हमारे भगत श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करती है और करती रहेगी। ये पवित्र पावन धरती स्वयं बाबा विश्वनाथ महादेव की बसाई हुई, आदि अनंत, ना इसका कोई आदि है ना कोई अंत है, ना इसकी कोई तुलना कर पाया है और ना कर सकेगा। ये सनातन धर्म से आई है और ऐसे चलती रहेगी। इसका उल्लंघन जो भी करेगा कहीं का नहीं रहेगा। राम राम कहना है तो हमारे देश में, इंडिया के इस पवित्र पावन धरती पर रहना है। नहीं तो मेरे भाइयों, प्यारे भक्तों, बच्चों, अपनी करनी को अपने आप मत भूलिए। हमारे देश में रहना तो राम राम कहिए, राम राम, जय श्री राम। डगर रखिए, क्योंकि अब तक तो बहुत हो चुका अनर्गल, लेकिन अनर्गल नहीं होने देंगे। ये सनातन धर्म वाले हैं, इसका सामना कोई भी नहीं कर सकते। ट्रेन भी जो बनाई है, जो प्लेन भी बनाई है, वो शिव शक्ति नागा बाबा की है। और नागा बाबा बोल रहा है ये पब्लिक को, समाज को सुधारने के लिए हमारे देश में रहना है। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नारा लगाने पड़ेंगे। और जय श्री राम कहना पड़ेगा। नहीं तो भारत में रहने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, वो चाहे कोई भी रहो। हमारे देश में रहना तो राम राम कहना, नहीं तो अन्यथा कोई समझौता नहीं। अब सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। जिनको चाहेंगे उनको बनाएंगे। ये सनातन की गद्दी है। राम राम कहना है तो हमारे देश में रहना है तो पाकिस्तान जाओ, यहाँ जगह नहीं है। ये तुम्हारे बाप दादा ने कोई यहाँ फैक्ट्री खोल के नहीं रखी है कि तुमको हम अनाज खिलाएंगे और तुमको ये करेंगे। ये पवित्र पावन धरती हमारी काशी महादेव विश्वनाथ की नगरी है, इसमें रहना है तो राम राम। अच्छा, कहा जाता है काशी महादेव की त्रिशूल पे बसी हुई है। ऐसा है बेटा, ये तो सब संतों की संतान है जी। जितना भी पूरे ब्रह्मांड की है, सब संतों के संतान है। त्रिशूल की नोक पे तो काशी को जरूर टिकाया जी। और कहा जाता है कि हर जगह आपदा वगैरह आता है, मगर इस काशी की धरती पे नहीं आता है। कुछ भी नहीं होगा। काशी का जो भी उल्लंघन करेगा, जैसे कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु। जैसे अमरनाथ तो कुछ छड़ों के लिए खुलते हैं, केदारनाथ तो छड़ों के लिए खुलते हैं, लेकिन ये पवित्र पावन धरती हमेशा खुली ही रहेगी। इसका उल्लंघन मत करिए, आप अपने आनंद में लीजिए, लेकिन राम राम जरूर कहिए, नहीं तो यहाँ ठिकाना कहाँ है, कुछ नहीं मिलेगा। हर हर महादेव। हर हर। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम है श्री श्री 1008 दिगंबर माया गौरी चंडालपुरी महाराज जी। आप नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय विश्वनाथ। आप काशी में कहाँ रहते हैं और कहाँ भ्रमण करते हैं? काशी में तो हमारा जहाँ मन करेगा वहीं रहेंगे। महादेव की मर्जी के मालिक है हम, अपने मर्जी के मालिक। बाहर भी कहीं आप गए? बाहर केदारनाथ, अमरनाथ, मणिमहेश, श्रीखंड, कैलाश। अभी तो हम जाएंगे काठमांडू नेपाल, बाबा पशुपतिनाथ। बाबा पशुपतिनाथ गंगा सागर से होके आए। पूरा जितना विश्व का धाम है सब ये नागा बाबा चंडालपुरी का ही है, सब नागा महात्मा। केदारनाथ में हम नंदी के ऊपर बैठ के नाग गुफा के नीचे पुजाते हैं जी, जहाँ मोदी जी हमारे साथ स्वयं तपस्या करते हैं। जिस भक्तों को देखना है खाली सब्सक्राइब करिए। चंडालपुरी के साथ मोदी जी कहाँ तपस्या कर रहे हैं, उसमें हमारा वीडियो कॉलिंग बाबा जी, जैसे कि आप जाते हैं हर जगह बेटा, हर जगह करने, तो वहाँ सिद्धियाँ लेने के लिए जाते हैं बेटा? हमारी सिद्धि तो हर जगह ही है, पूरे धाम तो हमारे ही है। तो हम सिद्धि किसके लिए करते हैं? अपने गुरु महाराज के वचन बताए हुए। अच्छा, कहते हैं कि आप अभी हमसे बातचीत वगैरह कर रहे हैं तो सिद्धि कर रहे हैं अभी भी? बेटा हमारा हर समय 24 आवर्स चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारा
संत समाज है ना, इसको हम देखते हुए भी अपना सब कुछ, नहीं तो कल्याण कैसे होगा अगर भजन नहीं करेंगे तो। क्योंकि बेटा जल अग्नि जोगी में कभी प्रीत नहीं होती जी। इसलिए जोगी लोग भजन करते हैं, भक्तों को कल्याण करते हैं, सबको बात करना उनका धर्म कहलाएगा, नहीं तो कैसे काम बाबा करेगा? केदारनाथ में एक ललित दास महाराज जी हैं, वो 6 महीना देव का सेवा करते हैं और 6 महीना मानव का सेवा करते हैं। बेटा ऐसा है ना, हम्म। देव कोई धरती पे इस जिंदा नहीं, देव तो नागा बाबा ही होता है, अच्छा। समझ गया ना। और दानव जितने होते हैं सब मांसाहारी होते हैं, अच्छा। देव जो है फलहारी होते हैं। देव वही होते हैं क्योंकि जिंदा माँ बाप ने जन्म दिया है और जिंदा गुरु ने ज्ञान दिया है, और जिंदा जो है सब कोई गुरु भी है, सब कोई जिंदा ही जिंदा है। ये तो केवल एक भगवान ने, एक गुरु महाराज ने, माता पिता ने परंपरा बना दी, इनको मानना पड़ेगा। यही सनातन की सीढ़ी है और यही धर्म है। अच्छा। हर हर महादेव। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे, चाहिए अभी हम लोग देख रहे थे बहुत से लोग यहाँ पे थे, आपसे बात करने की रुचि रख रहे थे, इच्छा जता रहे थे, लेकिन आपके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे बेटा हम किसी से बात नाजायज नहीं करते। जैसे सरकारी आदमी कोई मीडिया वाला हो या कोई भी हो, सब हमारे है ना, हम उनसे मौज से बात करते हैं, अपना मौज मस्ती में भजन करके आनंद लेते हैं कि कम से कम कोई हमसे तो बात करने वाला तो मिले। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो गुरु जी थोड़ा ना अपनी जीवन शैली के बारे में बताइए कि आपकी जीवन शैली बेटा कैसी है। ऐसा है ना, लोग को इंटरेस्ट रहता है, जानना रहता है कि सुनो नागा मेरा बाबा बात, हाँ, बताइए। मेरी बात सुनो बेटा। जब तुम्हारे जब दुख के बादल आते हैं ना, तभी हम दुख अपना पूरा भगवान को बांट देते हैं। 17 पिंड दान करके हम लोग स्वयं नागा बाबा बन जाते हैं, जब भी हमारी सनातन की गद्दी हमेशा के लिए अमर अच्छा, रहती है। इसमें आपका भी पिंडदान होता है, खुद का भी? बेटा खुद अपने जीते जी पिंड दान कर देते हैं। हाँ। 17 पिंड दान पहले परिवार का होगा, फिर उसके बाद परिवार हाँ। को छोड़ो, परिवार गया भाड़ में। हमारा कोई परिवार नहीं, हमारा संत परिवार होता है जी। बाकी संसार बाल गोपाल होता है, बच्चा लोग होता है, समझ गए ना। हाँ। पूरा ये सनातन की गद्दी, पूरा ब्रह्मांड का कोई भी मानव आएगा हमारे पास तो हमारा परिवार के रूप में आएगा। इसलिए बेटा हम संत सनातन धर्म वाले अपना 17 पिंड दान पहले से कर देते हैं। अच्छा। 18 पुराण के रूप में स्वयं मानव रूप बन के, जैसे गुरु का रूप होता है वैसे तैयार रहते हैं। जैसे जगत गुरु ब्राह्मण जो पंडित होते हैं वो वेद के हिसाब से हमारे चेले रहेंगे। अच्छा। वो गुरु बोलेंगे, चाहे कितना बड़ा विद्वान रहेगा पंडित जी, वो गुरु बोलना उनको धर्म कहलाएगा, नहीं तो उनको सिद्धियां और तपस्या सब भंग हो जाते हैं। गुरुद्रोही बेटा कहीं भी नहीं रह पाते हैं। गुरु आपको किसी न किसी को अपना मानना पड़ेगा। बेटा बनाना पड़ेगा, गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा, गुरु से सब कुछ सीखना पड़ेगा। गुरु के बिना को शिक्षा कौन नहीं। सिखाएगा? जैसे तुम्हारा धन की पढ़ाई हमारी विद्या की, तो तुम्हारा धन खत्म हो जाएगा लेकिन विद्या नहीं खत्म होगी। ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। समझे ना बच्चा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मौज करो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो, तुम्हारा चैनल चल रहा है। वो तो चल ही रहा है, हमको भी जो खुशी दर्शक होता है, जो दर्शक है वो तो देख ही रहे हैं, और कुछ लोग कमेंट भी करेंगे इस वीडियो में। अरे बहुत करते हाँ। हैं। अभी देखिए देखो इसमें देखिए कई तरह का कमेंट आएगा। पहले पूछेंगे कि ये नागा बाबा है कि अघोरी है कि तांत्रिक है। महाअघोरी नागा बाबा, महाअघोरी नागा बाबा। हाँ। वैष्णव। तब तो महाराज जी आपको इतनी शक्ति होगी तो भैया किसी का कोई भी समस्या हल- बेटा समस्या कर सकते हैं हम, बर्फ में ऐसे नंगे पांव चल सकते हैं, उघारे लंगे घूम सकते अच्छा, हैं। आप तो- लेकिन इधर थोड़ा घर परिवार है, लोग कहते हैं बाबा जी ऐसे मत करो। अच्छा, केदारनाथ में हाँ जो उस साइड पहाड़ पे चढ़ के वासुकी ताल है, सावन में वहाँ वो पे बेटा ताल नहीं है। हाँ, वो मतलब एक झील है। झील है, हाँ। वहाँ पे ब्रह्म कमल खिलते हैं, वही बाबा केदारनाथ को चढ़ते हैं। बेटा वो सब नहीं ले आते हैं। हाँ। वो नागा साधु ले आते हैं, गृहस्थ लोग नहीं ले आते हैं। और ना वहाँ तक कितने जाते जाते बेटा स्वाप हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वहाँ जो तपधारी है ना वही जाता है, वही लंगे जाके पाँव जाता है। जाते हो। हाँ बेटा हम भी ऐसे कभी चप्पल नहीं पाया, इतना उम्र हो गया कभी सिला कभी भी हुआ चप्पल नहीं पहने। वस्त्र भी नहीं पहनते हम कभी भी। 2022 की बात कर रहे हैं, हम भी गए थे जब बाबा कर रहा था केदारनाथ। 2013 में हम 5 करोड़ रुपया वहाँ से लेके उतरे थे। अभी मैं सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाएगा। पहले क्या पड़ता है? पहलगांव, गाल का भी शेषनाग, और शेषनाग के अमरनाथ। शिवमुन कहाँ? काशी में बैठे हैं। ये मेरे गुरु हैं। गुरु तो नहीं है, मत शिव बोलो। मगर इस समय रिकॉर्ड हो रहा है, बातचीत वगैरह कर रहे हैं। शिव कहाँ हुए? ओम शांति। शांति। वर्मा जी कहाँ हुए? विष्णु जी कहाँ हुए? अभी तो कहीं नहीं मालूम। अमरनाथ गिरा पूजा ओम करे। शांति बेटा। देखिए, हम 2022 में बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे। दर्शन करने के बाद एक मित्र मिला, वो बोला कि चलो आओ चलते हैं वासुकी ताल। वो
एक बार गया था, आधे रास्ते से वापस आ गया था। बेटा नीचे है हॉस्पिटल, हाँ, केदारनाथ ऊपर से नीचे है। वो आधे रास्ते गया था, वापस आ गया, मगर हमारे साथ वो गया तो हम लोग दोनों लोग बोले कि तो हम रहेंगे कि तो सोशल मीडिया पे हमारे यादगार तस्वीर होंगे। और गए वासुकी ताल पे, आराम से वहां पे थोड़ा आराम वगैरह किए और देखे वासुकी ताल -डिग्री एकदम पूरा टेम्परेचर था, पूरा एकदम बर्फ की चादर में ढका हुआ था। और वहां के जब हम पहाड़ पे ऐसे ऐसे चल रहे थे, जैसे लग रहा था कि नीचे गिर जाएंगे, मगर बाबा की कृपा था कि वहां से हम यहाँ आ बेटा गए। बाबा को वही बचाता है जिसको कोई चोट भी नहीं आता, समझा ना। वो बाबा केदार धड़ा है। हाँ, शीश नेपाल है। अभी तो हम काठमांडू शिवरात्रि पे भी शीश में जाएंगे। अच्छा। हम इंटरनेशनल बाबा है। हमको बोलते हैं श्री श्री 1008 दिगंबर चंडालपुरी महाराज, जी। बाबा मौत के सौदागर। अच्छा, आपने एक बेटा सवाल, 8 साल की उम्र से बाबागिरी कर रहे हैं। अच्छा, ये जो दर्शक देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल और रहेगा बोलो। कि आप कब अपना घर द्वार छोड़े? बेटा बाल योगी 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र यही में। बगल के है काशी विश्वनाथ किसी वाले। से प्रेरणा लिए थे कि क्या मन में आया अचानक? बेटा हम काशी विश्वनाथ वाले पंडित जी थे। अच्छा अच्छा। जब पिंडदान इधर महापात्र थे ना, जब इधर शमशान में पिंडदान कराते थे तो हमारा मूड बन गया कि हम बनेंगे तो नागा बाबा बनेंगे, अच्छा, समझा ना। तो हमको सब मंत्र आता है, मतलब सब पिंडदान भी, लेकिन हम बाबा नागा बाबा बन गया तो पिंडदान नहीं करा सकता, लेकिन चेलों को बुला के लोगों का करवा देते हैं। ये हमारा धर्म कहलाता है। और बाबा जी हम महापात्र थे। कितना साल आपको लग गया? बेटा हमको कम से कम करने में? 26 साल हो गया इस समय फकीरी करते हुए। नहीं, उससे शक्तियाँ कुछ सिद्धि शक्तियाँ मिली? बहुत शक्ति है। लिंग वो में सिद्धि- चाह के गाड़ी खींच सकता है, ट्रक खींच सकता है, हाँ। मतलब बहुत कुछ कर सकता है। वो कब आई आपके अंदर, मतलब कितने साल तपस्या वो करते बेटा थे? बिना गुरु का नहीं होता। जब तक कुंभ नहीं लगता है, हाँ। जब तक ये सब नहीं मिलता है। जब अच्छा, कुंभ में हमारा ज्यादा देखेगा ना। एक नर और बानर मेल भाई कैसे कहो कथा मेल भाई। अरे शांत रहो, शांत रहिए। उधर इधर वीडियो चल रहा है, आप उधर शांति रहिए। जाओ। अब उधर जाओ, वो सब नहीं चलता। सीताराम जो का दर्शक पता है, देख रहे हैं, छोटा पटाखे रखता हाँ। है सब नागा बाबा। वो भी राम जी भी चेला है। कौन सा नार भारत का कर रहा है? वो शक्ति नहीं होती शंभू की ना। इधर देखिए बाबा जी, इधर दर्शक आपको देख रहे हैं। हाँ, हर हाँ, हर हर महादेव, जय सीताराम। जय श्री सीताराम। एक चीज और हम वो सब पूछना जी, चाहेंगे। पूछिए। साइड चलता नहीं जाते। हाँ, देखिए क्या तो पूछ। एक चीज हम जानना चाहते हैं, बोलो बहुत ना। बहुत इच्छा है मेरी हाँ। कि जैसे कहा जाता है पुराना हम लोग कहते हैं पुरानिया लोग की अघोरी जो होते हैं वो डेड बॉडी खाते हैं, बेटा देख, लाश खाते हैं। देख, जैसे तेरे आसाराम रहीम, सुन ले पहले। जी। जैसे तेरे आसाराम रहीम थे ना, वो भूतनी के, कि ये मतलब पब्लिक का माल खाते थे, दुनिया को हड़कंप मचा करके। अगर बेटा अगर ये कोई संप्रदाय के साधु होते तो इनको नागा संप्रदाय नहीं छोड़ता। गृहस्थियों को कभी नागा साधु हाथ नहीं लगा सकता है, समझा ना। क्योंकि वो ढोंगी साधु थे। उनको सरकार बीमारी के फांसी में कुछ भी करे, उनको बाबा लोग से मतलब नहीं। वो तो तुम्हारे देखने में बाबा होंगे, लेकिन हमारे देखने में कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो तो घर बारी एक सवाल और है। बेटा सुनो। जैसे अघोरी जो होता है बेटा, वो मांस कभी नहीं खाएगा। अच्छा, आप कभी नहीं खाए? अघोरी हमने मांस खाया ही नहीं हम बेटा। अच्छा, वो जन्म जो से बाबा नहीं। कपाल होता क्या है, करेंगे? उसको सिद्धि कर लेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। अच्छा, सिद्धि कर लेंगे। नरमुंड की जो हाँ, नरमुंड की। नरमुंड स्वयं कर लेंगे, सिद्धि कर लेंगे, लेकिन खाएंगे नहीं। अच्छा, उसका उपयोग क्या होता है, किस चीज के लिए? जो उपयोग जैसे आपको अगर काम बनाने का अधिकार है, बिगाड़ने का नहीं। बिगाड़ोगे तो तुम्हारे नाश होगा। बेटा महादेव ने दुनिया को बसाया है, किसी को उजाड़ा नहीं है। महादेव अगर कोई उजाड़ा है तो कोई बता दे अंतर मंतर जंतर कि हाँ महादेव ने इनको बिगाड़ा है। बेटा जब गलत करोगे तो विष्णु चक्र पीछे घूम रहा है। सही बात है। क्या बोला? वो सती को नहीं छोड़ा तो तुम्हें हमें कहाँ से छोड़ेगा? अच्छा। वो तो बेटा ढोंग करते हैं आपने ना। बताए, वो आपने ढोंग करते हैं, वो ढोंगी बाबा आपने कहलाते बताया हैं। कि 8 साल की उम्र में ही हम हाँ बेटा। छोड़ दिए थे, सब कुछ त्याग कर दिए थे। हाँ। ठीक है, अब जब आप त्याग किए थे, कोई आपको रोका नहीं कि आप क्या कर रहे बेटा हैं? रोकने के तो बहुत कराया है, लेकिन वो सब हम घर से भाग गए थे। अच्छा, घर से भाग के उस बाबा समय बने थे। मतलब मन बना लिए थे कि हमको बाबा ही मतलब जैसे 10 साल नजर नहीं आए, अच्छा, 10 10 साल साल के नजर- बाद फिर आए तो क्या कर लोगे? हम तो बाबा बन गए। हाँ। तुम्हारा 10 कुछ साल- लिया हो तो बोलो, 10 साल तुम्हारा बाबा घर संपत्ति लिया हो तो बोलो, तुम्हारा कहाँ घर- चले गए थे आप? काशी में थे कि काशी में नहीं थे बेटा। हम कम से कम नहीं तो 13 साल तो रहे, मतलब हिमाचल में, हिमाचल में पहाड़ियों पे। पहाड़ों में 13 साल तो वहाँ रहे। उसके बाद 14वें साल में आए तो 2 साल के बहुत बाद तो तप करना पड़ता है। ये जीवन आसान समझे नहीं है। ना बच्चा? ये इनका जो जीवन है ये ऐसे दुख दर्द कोई उसके नहीं बाद समझ घर पाएगा। वाले जाने तो घर वाले जब बाबा बन गया तो हमको क्या करेंगे पकड़ के?
आज पकड़ के ले जाएंगे, कल फिर भी हम आ जाएंगे, और बगल में घर है, कोई नहीं बोलता, खुशी से बाबा बने। मतलब पहले तो भागे, जब वो इतने साल मोह माया में सब अपने गुरु के शरण में लीन हो गए, तो मोह माया किस बात का। अच्छा, जो भी मनुष्य आते हैं आपके पास, क्या क्या समस्या लेके आते हैं? बेटा जो भी समस्या लाएंगे सब भभूति में चमत्कार होता है, गुरु महाराज का वही कृपा होती है, अच्छा सब भभूति का काम गुरुजी है। मतलब अच्छा, एक कई बात लोग सही कहते है, हैं, हाँ। एक मिनट, कई लोग कहते हैं कि बहुत सारे बाबा को हमें विश्वास नहीं है, फ्रॉडगिरी करते हैं, हमारे साथ छल करते हैं। मेरा बात सुनो, जो बाबा घर बारी होंगे, हाँ। जो बाबा घर द्वार में जाएंगे, वो तो छल करेंगे ही। क्योंकि तुम्हारे साथ तो पैसा का बल दिखाएंगे, तुम्हारे परिवार के साथ छेड़खानी करेंगे, उनको क्या समझ में आएगा, तो वो तो बेचारे अनपढ़ हैं, कुछ तो मजबूरी में फंस जाते हैं, और कुछ तो बेचारे लोग ऐसे हो कैसे जाते हैं। चयन करेंगे कौन सही है कौन गलत है, कैसे? बेटा ऐसा है ना, जो सत्य है सत्य कभी झुकता नहीं, परेशान जरूर होता है, इसका उल्लंघन। अच्छा, कितनी प्रकार की क्रिया होती है? क्रिया बेटा दो प्रकार की होती है, हम्म, एक वैष्णव होती है, एक शमशानी। हाँ, और सबसे जल्दी पहले कौन सिद्ध हो पाता है? सबसे बड़ा वैष्णव है। वैष्णव है। हाँ। और शमशानी क्रिया मान लीजिए- शमशानी वैष्णव के सामने नहीं चलेगी, उसको उल्लंघन हो जाएगा बेटा, उसको मारेगा वैष्णव। हम्म, जैसे कि भैरव है, हम्म। अब तुम चाहो कि वैष्णव मात्र मंदिर में बैठ के वो मांस खाओ, तो वो खाने देगा? अच्छा, मारेगा नहीं। हाँ बेटा, ऐसा बाबा भगवान कीनाराम राम- के बारे में भी आप कीनाराम को बहुत छोड़ो, कीनाराम भगवान के अवतार है, उनको बात छोड़ो, कीनाराम को बात नहीं करो, किसी अच्छा। साधु संत को बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान के अवतार ही है। अवतार है वो। सुनो, वो शमशानी बाबा है, वो उग्र बाबा है, वो महादेव का जैसे एक रूप होता है ना, तीन रूप है, तीन नेत्र क्यों है, उसीलिए है कि मतलब एक वैष्णव रहेगा और एक जैसे सीताराम रहेगा, अलग है वो, जो कि और एक जो है अघोरी है कि वो मसान में ही रहेगा, वो अपना मांस खाए चाहे कुछ खाए, किसी के घर नहीं जाएगा, वो किसी के पास नहीं जाएगा, उसके पास दुनिया चल के आती है। लेकिन वैसे है कहाँ, वैसे लोग है कहाँ, अवघड़ बनते हैं, जाएंगे दुकान में खरीदने के लिए, वो कहाँ है? वो कीनाराम का बात नहीं, वो तो भगवान शिव है, उनको बात मत करो। वो तो एक उनका काशी में महादेव के एक नाम से मतलब 3 आँख है ना बाबू, तीन आँख। इसलिए ये सब उनके बाल गोपाल है महादेव के, सबका मालिक हेडक्वार्टर महादेव है। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समझे ना? गुरुजी, तो जैसे आपने 2 क्रिया का नाम बताया, हाँ एक महाशमशान एक वैष्णवी। हाँ, बस एक दो ही तो होता जैसे है आपने कौन सा सिद्ध किया है? बेटा, हमारा वैष्णव है। वैष्णवी है, हाँ। इसलिए आप मांस मदिरा मतलब मांस नहीं खाते? मांस नहीं खाएगी, दारू पिएगा, दारू पिएगा, ये दारू देखिए स्पष्ट पिएंगे, बोलते हैं, स्पष्ट साफ बोल बात रहे है। हैं। दारू पिएंगे। अच्छा, कई लोग फल खा लेगा। पिए भी रहेंगे तो कहेंगे कि हम नहीं पिए, नहीं। नहीं, नहीं, ये भाई ऐसा झूठ बोलते झूठ हैं। बोलते क्यों हैं, झूठ बोलेंगे? मुंह पे बोल इसीलिए देंगे। बोलेंगे। ये बाबा सच बोल रहे हैं। अच्छा, हमको बड़े बड़े इंस्पेक्टर ले आके देंगे, बड़े बड़े लोग ले आके देंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, अच्छा, आपका वर्ष तो 365 दिन यही रहता है? ऐसे ही रहता है बेटा, केदारनाथ में जाएंगे ना, तो हम ऐसे अभी कहीं भी जाता हूँ तो बोतल खोस के लेके जाऊंगा। केदारनाथ में हमको बस दारू पीने को चाहिए। हाँ, वहाँ कोई नहीं बोल सकेगा, मिलिट्री वाला ले आकर रम देगा, जिसको कल्याण कराना दो, नहीं तो हमारे पास मत आओ, भागो, हमको नहीं आता, कुछ नहीं आता, और सीधा बोलता है। अच्छा, हमारा देवता जो महाकाल है, सोमरस अगर नहीं देगा तो हम फल सड़ा के बना लेंगे, तुम मत दो। 2024 अभी चल रहा है, हाँ। 2025 में महाकुंभ लगेगा प्रयागराज में, आप तो प्रयागराज। जाएंगे ही। हाँ, अमोई का थानापति बनने वाला हूँ बेटा, अच्छा, बधाई हो, बताइए। बहुत बहुत बधाई हो। हम थानेपति बनने वाला हूँ। अब यहीं बैठूंगा, दशाश्वमेध घाट है वहाँ ना खड़ा। दशाश्वमेध घाट आरती पे घाट बाबा जी में। का है। आप किस अखाड़े से आते हैं? हम पहले जूना से था, अच्छा, उसके बाद जब जूना में अंग्रेज जहाज दिया था ना वो जमाने में, बेटा हमारे गुरु लोग सब उसको अखाड़े को चलाने के लिए जूना से ही सब महात्मा गया उसमें, उसको चलाने के लिए सब जूना ही का माल है, लेकिन 10 नाम है। क्या नाम है? 10 नाम, 10 नाम जूना अखाड़ा। जूना का। आकाश जी, आपके मन में कुछ सवाल है? सवाल बहुत कुछ चल रहा है कुछ सुनो। मेरे दिमाग में। क्या है, जैसे देखिए आज के समय में हर कोई परेशान है, हर कोई परेशान है, मतलब सबके अंदर कोई ना कोई परेशानी है। किसी के ऊपर कोई क्रिया की गई है, कोई किसी मसानी क्रिया से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, उसका समाधान कैसे होगा? बेटा ऐसा है, ये तो संविधान का मतलब है सरकार करेगी, समझ गए ना? नहीं, जैसे कोई इंसान परेशान है, किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत विद्या कर दी गई हो। एक बात बताओ बेटा, जो घर साधु ना पूजिए, घर की सेवा नहीं, ते घर मरघट सा दिखे, भूत बसे दिन माही, मंगल भवन मंगलहारी बहुत दशरथ अयोध्या बिहारी। तो बेटा भगवान राम भी पैदा हुए
तो साधु संतों का सेवा करके अपना नाम ऊंचा करके गए। वैसे हमारे संत समाज संसार को भी चाहिए कि हम संतों का सेवा करें, ये भूत प्रेत के चक्कर में क्यों पड़े। श्री कृष्ण जी कहते हैं आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। मत करिए, मिलेगा। केवल शरण में जाके, साधु शरण क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि संसार का इससे कल्याण होगा। जब अभी आप रात को जाइए, जैसे ये नेट चल रहा है, जी जी, रात को जाइए, अभी हवा तेज चल रहा है और एक पतला सा पेड़ है पतलीदार और हिल रहा है और खर 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 की आवाज आ गई, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, आपको शंका पैदा हो गया, हाँ। भूत खड़बड़ा रहा है। मगर सबसे बड़ी चीज शंका ये होती है, मन में डर होता है। डर होता है, मन में एक ऐसा बार है। आ जाता है तो हाँ। जो संतों के साथ में रहते हैं हाँ। उनको डर नहीं होता है। जो संतों को देखिए नहीं जानते हैं, संसार में अगर मनुष्य आए हैं तो उनको एक न एक दिन तो जाना है। मृत्यु बेटा से क्यों जाने का डरते हैं? मतलब नहीं नहीं, हाँ। ऐसे नहीं होगा। नहीं, श्री जाना कृष्ण जी कहाँ कहते जाना? हैं, श्री ये लोग कृष्ण जी कहते हैं नहीं, अगर श्री कृष्ण कहाँ गए? सुन ले। जी सुनो, कहते हैं लोग जाना है, जी। कहाँ जाना है ये बता दो, कहाँ जाना है? कहीं भी जाना है तो रहना है इस मृत लोक के पवित्र पावन धरती पे, चाहे चींटी बन के रहो, चाहे कीड़े बन के रहो, चाहे मकोड़े बन के रहो, लेकिन रहना धरती पे, कहीं नहीं जाना है। ये धरती वीरों से खाली नहीं है। ओम नमः पार्वती पते हर हर। मौज करो। ये बात हमें बहुत ही अच्छा लगा। समझा ना? आप में तो वो बहुत सवाल है समझा जो एक ना? बोले ना, ये धरती वीरों से खाली नहीं है, ये धरती वीरों से भरी है। मतलब धरती पे एक से बढ़ के एक ही यहाँ पे विद्वान वीर है, है, खिलाड़ी है, हाँ। और हमारे जो सरहद पे जो जवान हम सेवा करते हैं, हम लोगों के लिए दिन रात गुरुजी ने वो खड़े रहते में ही हैं। बोला सब कुछ, हाँ। शुरुआत में ही बोला। बच्चा हम लोग बाल जोगी, हम लोग किसी को नहीं डरते, न राजनीति में पढ़ते हैं। हमारा संसार कैसे चलेगा उसको हमको देखना है। अच्छा गुरुजी, एक थोड़ा सा मसान के बारे में हम जानना चाहते हैं। मसान बेटा, ये अगर जिस दिन चिता बुझ जाएगी ना, हाँ। उस दिन आधा विश्व खत्म हो जाएगा, आधे ब्रह्मांड पूरे, जितना इसमें पूरा ये लोक में ना, और कहा भी जाता है मणिकर्णिका पे कभी चिता शांत नहीं होती। कभी शांत नहीं होगी और ना इसको सरकार छेड़ सकेगा। अगर ये सरकार भी छेड़ेगा, कोई भी सरकार रहे, अगर लकड़ी का व्यवस्था बंद किया, उसका सर्वनाश। एक दिन खाली ये बंद करा दे, 24 घंटा ना लगे, उनको पूरा विनाश हो जाए। और यहाँ पे इसको तोड़ फोड़ भले मचा लो, लेकिन लकड़ी का व्यवस्था सनातन से रहा और रहेगा। यहाँ पे- इधर उधर लगाओ जी, हरिश्चंद्र जी। घाट में, जहाँ भी वो स्वर्ग मशीन जो ये हमेशा चेतन महाभगवान है। महादेव हमेशा जलता है। लोग कहते हैं पार्वती जली थी, पार्वती नहीं जली, महादेव जल रहा है। सीता जी तो खुद यहाँ पे समझ गया ना, राम खुद चल रहा है। बहुत डीप लाइन कह दी है। हाँ। समझ ना, पार्वती सती सीता नहीं जली, जली, महादेव स्वयं जल जल रहा गया है। उनके। सीता जी को कभी रिफाया? सीता नहीं जली, राम जल के गंगा में सवा हो गया। सीता कहाँ होगा? सीता तो जहाँ का माल वही पड़ा है, आवाज भी है। तो बेटा ये सनातन गति है, इसको उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। देखो जो भगवान की परंपरा ने बनाई हुई है, उसको हम आप क्या छेड़ेंगे? सनातन ही सच है, सनातन ही सच्चाई वही है, सब और कुछ है सनातन ही बेटा। धर्म है। वही तो सब ये कुछ है, मानते एक हैं। ही है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। जय श्री राम, जब नमो पुण्य पार्वती पार्वती पते हर हर महादेव। ये काशी का नारा है, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसा होता है, बंद कर लो। अगर एक मसान वाला थोड़ा सा क्लियर कर ले हम, क्या मसान है वाला? कि जैसे इंसान बहुत रात में आने से डरता है, मसान में आने से डरता है बहुत। बेटा यहाँ नहीं डरेगा। अभी तो शमशान बहुत पड़े हैं जो कि टापू में, उसमें लोग डरेंगे। इसमें तो लाइट जल रहा है, लाइट। नहीं, जैसे कहा जाता है कि रात में आने से, लोग कहते हैं कि रात में नहीं आना चाहिए, गुरु वहाँ बैठ के तप करते हैं, तांत्रिक पूजा क्रिया करते ऐसा हैं। है बेटा ना, देखो वो तो अपने मन की भ्रम है। तुम अगर हमारे पास आओगे तो हम तुमको तो आशीर्वाद दे सकेंगे, गलत तो नहीं कर सकेंगे। ये तो एक परंपरा है बेटा। जैसे मतलब लोगों ने अपने मन में बैठा लिया ये है। बैठा लिया है, जैसे अब ओझा के पास जाओगे तो ओझा ही सुखाई जानेगा, बाबा के पास जाओगे तो ये सब नहीं चलेगा ना। ये तो सब तुम्हारे छू मंतर करने, एक ठगने का जरिया। अच्छा, औरतों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सबको आना चाहिए बेटा। मसान। एक सबको ये आना है। विश्वनाथ नगरी है, यहाँ किसी को मना ही नहीं। अच्छा, दीपावली पे हम देखते हैं हाँ, हाँ। माँ काली की पूजा होती है हाँ, और अमावस्या की काली रात होती है। हाँ। वहाँ शमशान घाट पे देखते हैं बहुत सारे जो अघोरी होते हैं वो अपना क्रिया वगैरह करते हैं। बेटा देखो, जो वैष्णव होगा वही सबसे बड़ा होगा, जो मांस खींच वाला होगा वो बड़ा नहीं होगा। जो वैष्णव होगा वही महायोगी होगा, वही तपस्वी होगा। अगर जो दर्शक देख रहे हैं, अगर आपके पास आना चाहेंगे तो कैसे आएंगे? उनकी मर्जी, आ सकते हैं। नहीं, मतलब 24 घंटा कहाँ मुलाकात होगी? दशाश्वमेध घाट पे, यही होगा मरसान में। मनगढ़ में ही होगा। हाँ। मनकंठ तो बाबा से मुलाकात महाशमशान में हो जाएगी। आप बाबा से मिल सकते हैं। बाबा एक बार अपना नाम फिर से बता दीजिए।
हमारा नाम है गुरु महाराज का दिया हुआ श्री श्री 1008 दिगंबर 1008 थानापति चंडालपुरी महाराज। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। कल्याण मस्तु, संसार सुख शांति हो, जय भोले। यही आशीर्वाद हो।